मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा इफ्ताह लना अब्वाब रहमतिका वरज़ुक़ना फ़हमद्दीन। या अल्लाह हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे और हमें दीन की समझ अता फरमा। तो आज हम सूरह अल-बकरा के फ़वाइद और उसकी अहमियत के बारे में जानेंगे। उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि सूरह अल-बकरा वो यानी कि बकरा के ऊपर बेस्ड है। उसका नुज़ूल है मदीना और मकाम है कुरान की सबसे लंबी सूरह जो हर पहलू को शामिल है। हर पहलू का शामिल है। अकीदा इसका ये है कि इबादत, मुआमलात और अखलाक। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि सूरह अल-बकरा कुरान का एक अजीम हिस्सा है जो मोमिन के लिए एक मुकम्मल ज़िंदगी का दर्स है। इसमें अल्लाह की शान का ज़िक्र, इंसानी अकीदा का तय्यून, हलाल और हराम और तफरीक और शैतानी वसवसों का रद्द है। ये सूरह मोमिन के ईमान की पहचान और उसके अमाल की रहनुमाई करती है। फ़जीलत यानी कि एक्सीलेंस, कुरान से फ़जीलत। अल्लाह ने सूरह अल-बकरा को कुरान का एक ढाल करार दिया है जो इंसान को शैतानी असरात और गुमराही से महफूज रखता है। हदीस से फ़जीलत ये है कि शैतान के लिए शैतान से ढाल यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। शैतान उस घर से दूर रहता है जिस घर में सूरह अल-बकरा पढ़ी जाती है। आखिरी दो आयत का अजीम सवाब। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान रात को सूरह अल-बकरा की आखिरी दो आयत अमान रसूल पढ़ता है वो उसके लिए काफ़ी है, यानी कि फिर वो इत्मीनान रहे, वो हर तरह की अला बला से महफूज रहता है। क़यामत के दिन नूर। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल-बकरा और सूरह आल इमरान क़यामत के दिन बादल की सूरत में आएगी जो शख्स के लिए साया बनेगी जिसने इसे पढ़ा हुआ है। यानी कि क़यामत के दिन सूरह आल इमरान और सूरह अल-बकरा के पढ़ने वाले को एक तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो शिफा और हिफाजत। सूरह अल-बकरा की आयतुल कुर्सी के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आयतुल कुर्सी रोज़ाना पढ़ लेगा उसके ऊपर शैतान करीब नहीं होगा। ठीक है, फिर खुसूसियत, उसके यूनिक फीचर्स क्या हैं। आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे अजीम आयत जो अल्लाह की शान और कुदरत का इजहार करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे कुरान की सबसे अफजल आयत कहा। और सबसे अफजल आयत क्यों कहा? क्योंकि आयतुल कुर्सी में सबसे ज़्यादा और कहिए कि सिर्फ अल्लाह की ही सना बयान की गई है और कुछ नहीं। आखिरी दो आयत का नाम अमान रसूल भी है। ये मोमिन के ईमान और तवक्कुल का इजहार करती है और घरों में सुकून लाती है। शैतानी असरात से बचाओ। पूरी सूरह अल-बकरा शैतान के असरात को दूर करती है और घरों में सुकून लाती है। इसलिए आप हमेशा देखते हो कि मोस्टली सबके घर में सूरह अल-बकरा 40 दिन तक पढ़ाया जाता है, ताकि अगर घर में परेशानी है, घर में रिस्क की तंगी है या फिर घर में ऐसा शैतानी कुछ असरात है तो वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाए। फिर अहकाम और उसूल ज़िंदगी। हलाल और हराम की तफरीक यानी हलाल और हराम की फ़र्क बताई गई है। तलाक, निकाह और माली मामलात के मसाइल हैं। हिदायत और गुमराही का बयान है। फिर इससे पैगाम क्या है? इसका मैसेज ये है कि तौहीद और रिसालत, सिर्फ अल्लाह की इबादत और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, यानी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, उनको फॉलो करो। वो जो भी अपनी उम्मत से फरमा करके गए हैं उस पे अमल करना। ठीक है, सब्र और शुक्र। मुश्किल वक्त में सब्र करो और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो। हिदायत का रास्ता। ये सूरह बताती है कि हिदायत सिर्फ कुरान और सुन्नत में ही है। शैतान से बचाओ। शैतान के वसवसों और दुश्मनी का खात्मा।
انسانی زندگی کے فوائد، پریکٹیکل بینیفٹس، گھر اور زندگی میں سکون۔ سورہ البقرہ کا پڑھنا گھروں میں رحمت اور برکت لاتا ہے اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ حفاظت کا ذریعہ، آیت الکرسی اور آخری 2 آیت مومن کی دنیاوی اور روحانی حفاظت کرتی ہے۔ دنیاوی یعنی کہ جو دنیاوی مشکلات ہے اس سے بھی پروٹیکٹ کرتی ہے، دنیاوی جو بھی مشکلات ہے اس سے، اور پھر روحانی یعنی جو بھی اللہ بلا شیطان جو بھی ہے وہ ساری چیزوں سے یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ ایمان اور عمل کی مضبوطی، یہ سورہ مومن کو ایمان اور عمل پر قائم رکھتی ہے اور اس کی اخلاقی زندگی کو بہترین بناتی ہے۔ دعا کا اثر، اس سورہ کو پڑھنے سے اللہ سے کی گئی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے کیونکہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور اگر ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کی بات کریں تو یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج کے دوران جب حضور پاک اللہ تعالیٰ سے ملنے 7ویں آسمان پر گئے تو اللہ نے انہیں نماز کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت گفٹ میں دی تھی۔ تو سوچ لیجئے کہ یہ کتنی ضروری ہے پڑھنا ایک مومن کے لیے۔ اللہ پاک کوئی اور آیت بھی دے سکتے تھے نا، پر اللہ نے یہ آیت دی تاکہ اس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک ہمیں بخش دے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بخش دے، اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے یا ان کو سزا دے ان کے گناہوں کو پر۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں کیونکہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے وہ صرف سرٹن ایریا کے ہی نبی تھے، پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام روئے زمیں کے نبی بن کر آئے۔ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے نبی ہیں، وہ اور ہم ان کی امت ہیں، باقی نبیوں کی قوموں سے افضل ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن شریف ملا جو سب کتابوں سے افضل ہے، پر ہم لوگ قرآن کو ماننے والے تو ہیں پر عمل نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ساری دنیا میں ذلیل و خوار اور پریشان ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 3 سے 4 سال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفظ کرنے میں لگ گیا۔ کسی نے سورہ البقرہ کو حفظ کرنے میں لگ گیا۔ کسی نے پوچھا اے عمر اتنا سال کیوں لگ گیا؟ تو بولے کہ یہ تمہیں معمولی بات لگ رہی ہے، پورے سورہ بقرہ میں احکام اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک ڈر کے مارے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بہت معمولی چیز نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سورہ بقرہ کی تلاوت کی عادت ڈالنے کی توفیق دے اور اس کے فوائد سے ہمیں مستفید ہونے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ آڈیو پسند آیا ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے فوائد جان سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔